अपने अंदर से अभिमान को त्याग कर देता है, अपने अहंकार का नाश कर देता है, तो ऐसे प्राणी का यानी कि जो जीवन है वो यानी कि सुखी हो जाता है। इसलिए मेरे हृदय में तो अपने परमात्मा निवास करते हैं या बस बस गए हैं। इसलिए संसार के लोगों को जैसा अच्छा लगता है, जो कुछ भी बात है, वो उनको वैसा यानी कि गाते रहें, कहते रहें। चौथा पद है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने उपदेश दिए कि साधु की पहचान जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति से, किसी भी साधु व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर उनसे पूछना ही है तो उनसे यानी कि ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि जिस प्रकार से जो तलवार के पार की व्यक्ति, जो क्षत्रिय व्यक्ति, क्षत्रिय सैनिक होते हैं, वो उस तलवार की धार को देखकर ही उस तलवार का यानी कि मोल लगाते हैं, उसकी कीमत को लगाते हैं। पड़ा रहने दो मयान, और उसके मयान को यानी कि मयान की और तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने साधुओं के ज्ञान को तलवार के समान बताया है और उनकी जाति को यानी कि मयान के समान बताया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को हमेशा सदैव सज्जन लोगों की, साधु लोगों की जाति के बारे में ध्यान न दे करके और उनसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने में ही यानी कि अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत वीर सैनिक होते हैं, वो तलवार की धार को देखकर उसकी कीमत को लगाते हैं, न कि उसके मयान को देख करके। उसके मयान को यानी कि त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने इन चार पदों का यानी कि भावार्थ और इसके शब्दों को हमने पढ़ा। इन सभी के भावार्थ को आपको अपनी कॉपी में व्याख्या के तौर पर नोट करना है। सबसे पहला बिंदु आप यानी कि से प्रसंग का लिखेंगे। दूसरा जो बिंदु आपको लिखना है व्याख्या का, और तीसरा बिंदु आपको लिखना है विशेष। विशेष के अंतर्गत क्या लिखोगे? विशेष के अंतर्गत इन पदों के अंतर्गत आपको कौन सी भाषा शैली दिखाई देती है उसको नोट करना है, और कबीरदास जी ने क्या संदेश दिए, क्या संदेश देने का प्रयास किया, उसको भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। यह इसमें छंद कौन सा प्रयुक्त है, अलंकार है तो अलंकार कौन सा प्रयुक्त है, ये सारी बातें विशेष बिंदु के अंतर्गत नोट करनी होती है। इसके बाद में अगले देखिए, आगे है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। संगत मानी संगति, कीजिए मानी करनी चाहिए, साधु की मानी सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की। कभी न निष्फल होए, निष्फल मानी बेकार होए मानी होती है। लोहा पारस, पारस पारस एक पत्थर होता है, और परस मानी स्पर्श, ये संपर्क में, ये संगति से। सो मानी वह भी, कंचन मानी स्वर्ण के रूप में होए मानी हो जाता है। यहाँ इन पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें संदेश दिया है कि मनुष्य को हमेशा सत संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा साधु सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। सज्जन लोगों की संगति करने से उनकी संगति बेकार नहीं जाती है, अर्थात अच्छे लोगों के साथ में बैठने से अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। कभी भी उनकी यानी कि अच्छी संगति बेकार या निष्फल नहीं होती है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस्ते, जिस प्रकार से
लोहे को यानी कि लोहा बुरा होता है, बुरे रूप में होता है। लेकिन यदि वो पारस पत्र की संगति कर लेता है, पारस पत्र की संगति कर लेता है या पारस पत्र से उसको स्पर्श करवा दिया जाता है, तो वह यानी कि कुरूप जो लोहा काले रंग का है वो भी यानी कि स्वर्ण के रूप में यानी कि परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ की गई संगति कभी भी यानी कि निष्फल बेकार नहीं होती है, बल्कि यानी कि अच्छा परिणाम ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से लोहा यानी कि काले रूप में या कुरूप में होता है, लेकिन यदि उसे पारस पत्र के संपर्क में लाया जाए, पारस पत्र की संगति करवा दी जाए, पारस पत्र से स्पर्श करवा दिया जाता है, तो वह लोहा भी यानी कि स्वर्ण के रूप में बदल जाता है, सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में अगला देखिए, मारिये आशा स्थापनी जिन डसिय संसार, ताकि औसदस तो से ये गुरु मंत्र विचार। मारिये मानी मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। आशा स्थापनी यानी दुराशा रूपी सर्पणी को। जिन डसिय संसार यानी जिसने सारे संसार को क्या कर रखा है, डस रखा है। ताकि मानी उसकी, औषध मानी दवाई या औषधि, तोष मानी संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा यानी कि विचार, ऐसा मंत्र सज्जन गुरुओं के द्वारा भी बताया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा संतोष रूपी औषधि को यानी कि ग्रहण करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इच्छा या तृष्णा या दुराशा रूपी सर्पणी से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो इच्छा रूपी या तृष्णा या दुराशा रूपी जो सर्पणी है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे ही दुराशा रूपी सर्पणी को हमेशा नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। जिसने जिन दशीय संसार, जिसने यानी कि सारे संसार को यानी कि क्या कर रखा है, यानी कि डस रखा है, अपने वश में कर रखा है, अपनी इच्छा रूपी यानी कि विष से यानी कि जहर से क्या कर रखा है, डस लिया है। ताकि औसत दोष है और इस इच्छा रूपी सर्पणी या दुराशा रूपी सर्पणी से बचाव की एक ही औषधि, एक मनुष्य को हमेशा कैसा भाव रखना चाहिए, संतोष का भाव रखना चाहिए, संतुष्टि का भाव रखना चाहिए। ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा यानी कि जो मंत्र ऐसे विचार है सदगुरु के द्वारा भी मनुष्य को दिए गए हैं। अगला है इसमें, कागा काकू धन हरे, कोयल काकू देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा मानी कौवा, काकू मानी किसको या किसका, धन हरे, हरे मानी हरण करती है, हर लेता है। कोयल काको देत, कोयल मानी कोयल, काको मानी किसको और देत मानी देती है। मीठा शब्द सुनाए के मानी मीठा शब्द सुना करके, जग मानी संसार को, जगत को, अपनों मानी स्वयं का, कर लेती मानी की कर लेती, अपना बना लेती है। अब इसमें देखिए, काको कागो कोयल काको, इसमें कई वर्ण की आवर्ती होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरा इसमें अन्योक्ति अलंकार है कि ये जो पंक्ति उपदेश है ये मनुष्य के लिए कही गई है, मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए प्रयुक्त की गई, इसलिए अन्योक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है और अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा कौवा किसका धन का हरण कर लेता है, जिसके कारण सब उसकी बुराई करते हैं। वहीं कोयल है, वो यानी कि किसको धन दे देती है, जिसके कारण सब उसको यानी कि सब उसकी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने मधुर वाणी के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मीठा शब्द सुनाए कि जग अपनों कर ले, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी के धन का हरण नहीं करता और कोयल किसी को धन नहीं दे देती है। ये सब तो यानी कि वाणी का ही यानी कि एक महत्व बताया गया है, क्योंकि जो कोयल है उसकी यानी कि वाणी, उसकी आवाज कैसी होती है, मधुर होती है, और वो अपनी मधुर वाणी के कारण मधुर शब्दों को सुना करके ही और संसार के प्राणियों को अपने वश में कर लेती है।
इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने इन पदों के माध्यम से मधुर वचनों या मधुर वाणी के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि कव्य कव्य है वो, यानी कि अपनी कर्कश वाणी के कारण यानी कि सबको कैसा लगता है, बुरा लगता है। और जो कोयल होती है वो उसकी आवाज है, वो जिसकी जो स्वर है वो बहुत ही मिठास से भरा हुआ होता है। इसलिए सभी जो कव्य को यानी कि महत्व न देकर के और कोयल की उस मिठास को महत्व देते हुए और उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए कोयल है वो अपनी यानी कि मधुरता भरी आवाज स्वरों को सुना करके और संसार को अपने वश में कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास के अंतर्गत कबीरदास जी के लगभग 5 या 6 जो पद दिए, इन 6 पदों का हमने भावार्थ, इनके शब्दों को जानने का प्रयास किया। और पंक्तियों के अंतर्गत भी हमने अलंकारों को जानने का प्रयास किया, किस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा अलंकार इसमें निहित है। इसके बाद में जो अगले कवि आएंगे वो अगले कवि हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन कबीरदास जी के जो 6 या 7 पद हैं, इन सभी 7 पदों का आपको भावार्थ अपनी कॉपी में नोट करना है, तरीके से करना है। सबसे पहले आपको सह प्रसंग का बिंदु जमाना है। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर व्याख्या लिखनी। व्याख्या में आपको इन दो दो पंक्तियों का आपको यानी कि भावार्थ लिखना है स्पष्ट तरीके से। और उसके बाद में तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आपको विशेष बिंदु लिखना है। विशेष बिंदु के अंतर्गत इसमें क्या सीख देने का प्रयास किया है, इसमें भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है, शैली कौन सी प्रयुक्त हुई है, अलंकार कौन सा है और छंद कौन सा है, ये सारी बातें अपन को यानी कि विशेष के अंतर्गत नोट करनी होती है। कल जो हम पढ़ेंगे वो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उसका जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और उसका कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सबके लिए नमस्ते, धन्यवाद।